नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एलकेसी स्टडी हब में। अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बायोलॉजी के चैप्टर 10 आपके लिए लाए हुए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन या जिनके आने की बहुत अधिक चांस हैं। हम अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लाए हुए हैं। यदि आपने इतना तैयार कर लिया तो इस चैप्टर में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा यूपी बोर्ड में। ठीक है, यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड एग्जाम है, यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको केवल 10वें चैप्टर से इससे बाहर एक भी पॉइंट नहीं पढ़ना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए वीडियो के अंत तक। यदि वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसकी पूरी पूरी गारंटी। यदि आप भी बायोलॉजी में 95 प्रश्न लेना चाहते हैं तो हमारी इस सीरीज के हर एक चैप्टर का हर एक वीडियो आपको देखना होगा। और कोई हम ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 घंटे अर्जाए रहे। हमें पता है कि बोर्ड एग्जाम का समय है और समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम 15 से 20 मिनट के अंदर आपको हर चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर भी देते हैं और विस्तार से समझाते हैं। प्री 3D पिक्चर के साथ में पूरा कंटेंट को आपको समझाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, दूध को दही में बदलने वाले लाभदायक बैक्टीरिया का नाम बताएं। तो जिसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना है, ठीक है। दूध को दही में बदलने वाले लाभकारी बैक्टीरिया, मतलब वो लाभकारी भी होना चाहिए और दूध को दही में भी बदलना चाहिए। तो ऐसा क्या है? लैक्टोबैसिलस। यहाँ हम कहते हैं LAB, क्योंकि इसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 2, स्विच चीज में बड़े छिद्र किस गैस के उत्पादन के कारण होते हैं? तो CO2 और जीवाणु का नाम प्रोपोनी बैक्टीरियम सेरेमनी होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया का नाम है, यानी जीवाणु का नाम है, और CO2 गैस के कारण होता है। लेकिन जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका नाम प्रोपोनी बैक्टीरियम सेरेमनी है। क्वेश्चन नंबर 3, BOD का पूरा नाम लिखिए। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD ये इसका फुल फॉर्म में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उस कवक का नाम बताएं जिससे साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त किया जाता। क्या प्राप्त किया जाता? साइक्लोस्पोरिन ए। क्या? साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त किया जाता है। उस कवक का नाम बताना है। तो उत्तर है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 5, पशुओं के रूमेन यानी अमाशय में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो बायोगैस को उत्पादन में मदद करता है? कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो उसका नाम बताना है हमें। क्या करना है? हमें नाम बताना है। उसका नाम है मेथेनोजेंस। क्या नाम है? मेथेनोजेंस नाम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? स्टैटिन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो उत्तर, रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? स्टैटिन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? स्टैटिन का उपयोग करते हैं। अब हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? प्राथमिक और द्वितीयक वाहित मलस्राव का अंतर बताइए। अरे यार, ये BOD वाला ही तो है, ठीक है। तो प्राथमिक उपचार यह एक भौतिक प्रक्रिया है। इसमें बड़े और छोटे कणों को निस्पंदन और अवसादन किया जाकर हटाया जाता है। द्वितीयक उपचार यह एक जैविक प्रक्रिया है। इसमें शुद्ध जीव जैसे उणक का उपयोग करके घुलित कार्बनिक पदार्थों का पाचन किया जाता है, जिसे BOD कहते हैं, बायो ऑक्सीजन डिमांड, सॉरी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैव उर्वरक। देखो, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि आपका कम से कम समय लगाएं, यानी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का पूर्णतः प्रयास करते हैं। तो आप ये ना समझे कि हमारे टाइम को वेस्ट कर रहे हैं भाई। ये वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपका यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप 4-4 घंटे वन शॉट देखते हैं। हम कहते हैं आप 2 घंटे में पूरी वीडियो देख डालो, उससे बाहर कुछ फंस जाए तो गारंटी है। ऐसे थोड़ी पढ़ाते हैं। पूरा 5 साल का एनालिसिस करके देते हैं, तो ऑथेंटिक कंटेंट देते हैं।
ऐसा थोड़ा जहाँ जिस सब्जेक्ट का हमारा वीडियो देख लेना उसके बाद निकल जाए उस चैप्टर से, तो फिर हम कहें। तो ऐसा नहीं है, ये मतलब थोड़ा होता है कि छोटा चैनल है तो इसका इस जो कंटेंट देते हैं वो कोई ऐसे कहीं से उठा के दे दिया, बस ऐसे नहीं है। पूरा एनालिसिस करके बनाया जाता है। कोई भी यदि बड़ा बनता है तो तुरंत थोड़ा बड़ा हो जाता है, छोटे से ही तो बड़ा होता है वो। तो वो स्टेज होती है, हर हर चीज का एक सिस्टम होता है, उसी तरीके से तो वो जाएगा वहां तक, है कि नहीं। कोई आएगा सीधे थोड़ा आसमान में पहुंच जाता है, तरीका वही होता है, जाएगा वहीं से। तो इसका मतलब थोड़ी होता कंटेंट से होता, कंटेंट दो, कंटेंट मैच कर लो, पूछ लो कंटेंट, ना आता ही क्वेश्चन और ना आए तो बताना, ऐसा थोड़ी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैव उर्वरक किस प्रकार रासायनिक उर्वरकों से बेहतर है, उदाहरण बताओ। जैसे उदाहरण राइजोबियम और माइक्रो राइजा। ये तो मैं प्रश्न वहां नहीं मिलेगा पेपर में कि प्रश्न लिख दे उदाहरण, ये हमने यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, इसका मतलब जो यहाँ के उदाहरण है वो यहाँ भी लिख दिए गए। ठीक है, ऐसा ना समझ लेना कि आपको पेपर में कोई इस तरह से उदाहरण भी दे दे आंसर में प्रश्न में। ठीक है, तो पर्यावरण के अनुकूल, ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं और मिट्टी के प्राकृतिक उर्वरकता को बनाए रखते हैं। लागत प्रभावी, ये रासायनिक उर्वरकों की तुलना में सस्ते होते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार, ये मिट्टी की संरचना और जल धारण करने की क्षमता को बेहतर बनाते हैं। उदाहरण राइजोबियम और माइक्रो राइजा आदि ये हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उर्वरक 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 क्या है और इसका महत्व बताएं। तो परिभाषा, यह द्वितीयक जैविक उपकरण उपचार के दौरान वायवीय टैंक में बनने वाला जीवाणुओं और कवकों का एक जालीदार समूह है। कार्य, ये सूक्ष्म जीव जैसे पानी में मौजूद घुलित कार्बनिक पदार्थों का तेजी से पाचन करते हैं। ठीक है, महत्व क्या है इसका। इससे जल की बीओडी यानी बायो रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है और पानी प्रदूषण मुक्त हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो समझने का प्रयास करना है। ठीक है ना, क्योंकि हम उस तरीके से समझा रहे हैं कि आप इस वीडियो को 2-3 बार ही वॉच कर लिया तो ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि पूरी आपकी बुद्धि में ठस जाएगी। क्योंकि हम उस तरीके से आपको बता रहे हैं कि पॉइंट को समझा रहे हैं कि आपको बिल्कुल बुद्धि में ठसता चला जाएगा ना। हाँ, आप समझने की कोशिश बस करना है। तो केवल आपको कंसल्टेंसी से क्लास में लेनी है, क्लास को केवल आप कंसल्टेंसी से लेते रहो। आपको बाकी कुछ नहीं करना, ना नोट करना ना लिखना है, क्योंकि अभी इतना समय थोड़ा है। आप तो केवल वीडियो को वॉच करो, एक बार में समझ में ना आए 2 बार वॉच करो, उसके बाद फिर देखो आपको क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। अभी विद आंसर आप लिखते चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। इस तरीके से बताया जाता है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, जैव नियंत्रक कारक के रूप में बैसिलस थूरिंजेंसिस जिसे हम बीटी और न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस की भूमिका को समझाइए। भूमिका को समझाइए। ठीक है, उत्तर में लिखेंगे बैसिलस थ्यूरिंजेसिस यानी बीटी। यह एक जीवाणु है जो एक विषाक्त प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, विषाक्त प्रोटीन, मतलब जो विषाक्त हो गई, जो जिसमें मतलब आक्रमण किए हो विषाणु, मतलब जो संक्रमित हो, वो प्रोटीन बनाता है। यह प्रोटीन कुछ कीटों जैसे लेपिडोप्टेरा कोलियोप्टेरा के लार्वा को मार देता है, जिससे फसलों की सुरक्षा होती है। अर्थात बेसिलस थ्यूरेंजेसिस जो बीटी जीवाणु होता है, ये एक ऐसा जीवाणु होता है, यदि ये फसलों में पाया जाएगा तो आपके फसल में कीट पत्ती नाशपाती नहीं सॉरी जो मतलब कीटनाशक होते हैं वो कोई नहीं लग सकता, क्योंकि ये विषाक्त प्रोटीन का प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसको खा करके कीटनाशक नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपकी फसल सुरक्षित रहती है। इसलिए हम बीटी यानी बेसिलस थ्यूरेंजेसिस का प्रयोग करते हैं। पॉइंट 2, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस यानी एनपीवी। यह एक प्रकार का बैक्यूलोवायरस है जो विशिष्ट कीटों और अन्य आर्थ्रोपोडा पर हमला करता है। इसका उपयोग एकीकृत पीड़क प्रबंधन आईपीएम में किया जाता है, क्योंकि यह पौधों, स्तनधारियों और अन्य गैर लक्षित जीवों के लिए सुरक्षित
है। क्या है ये? सुरक्षित, अन्य जीवों के लिए सुरक्षित होता है, इसलिए स्तनधारियों और अन्य लक्षित जीवों के लिए सुरक्षित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि थोड़ा सा यहाँ प्रिंट मिस प्रिंट हो गया, मिस टाइपिंग हो गई, सॉरी। क्वेश्चन नंबर कह रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की है? किसने की थी और इसका उपयोग क्या है? यानी इसकी खोज बतानी है और इसका उपयोग बताना है। तो खोज, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। स्रोत पेनिसिलिन पेनिसिलिन यह पेनिसिलिन नोटोटेम ये पेनिसिलिन नोटोटेम नामक कवक यानी फंगस से प्राप्त किया जाता है। अर्थात देखो, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की और ये पेनिसिलियम नोटोटेम से प्राप्त होती है। देखो मिलता जुलता नाम है। पेनिसिल किसकी उपयोग किससे प्राप्त होती है? तो पेनिसिलियम नोटोटेम, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसकी खोज करता है। ठीक है, इसका उपयोग एक शक्तिशाली प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक के रूप में जीवाणु जनित रोगों यानी बैक्टीरियल डिसीज के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ गए हैं आपके पास। बायोगैस संयंत्र की संरचना और कार्यविधि लिखो। तो संरचना, इसमें 10 से 15 फीट गहरा कंक्रीट का टैंक होता है जिसमें गोबर और पानी की सिसली डाली जाती है। इसके ऊपर एक तैरता हुआ गैस होल्डर भी होता है। सूक्ष्म जीव मैक्रोबेस, इसमें मेथेनोजेंस जैसे मेथेनोजेंस जीवाणु पाए जाते हैं जो गोबर और अवयवीय यानी एनारेबिक पाचन करते हैं। गैस उत्पादन, पाचन के बाद बायोगैस बनती है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन, CO2 और H2 प्राप्त होती है यानी बनती है, जो कि बायोगैस के मुख्य उत्पाद भी माने जाते हैं। CH4, CO2 और H2 ये जो होते हैं ये बायोगैस के मुख्य उत्पाद माने जाते हैं। सो हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में, जैसे इसमें है उपयोग। तो बायोगैस का उपयोग ईंधन और रोशनी के लिए किया जाता है। किस में किया जाता है? बायोगैस का उपयोग ईंधन और रोशनी के लिए किया जाता है। बची हुई स्लरी का उपयोग उत्तम जैव उर्वरक के रूप में होता है। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चल रहे हैं। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का विस्तार से लेख लिखिए। तो किडविन पे, हम स्टार्ट करते हैं किडविन पे से, जिसे हम ब्रॉड्स ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉड्स ईस्ट कहते हैं। ब्रॉड्स ईस्ट का प्रयोग मास्टर युक्त अनाजों और फसलों के रसों के एथेनॉल उत्पादन में किया जाता है। किसके उत्पादन में किया जाता है? माल्ट युक्त अनाजों और फलों के रसों के उत्पादन में किया जाता है। प्रतिजैविक, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ जो अन्य रोगजनक जीवों को मारते हैं। क्या करते हैं? मारते हैं। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन से। रासायनिक और कार्बनिक अम्ल। क्या? रासायनिक और कार्बनिक अम्ल। एस्परजिलस नाइगर यानी सिस्टरिक अम्ल। एसिटोबैक्टर यानी एसिटिक अम्ल। और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस यानी लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करता है। ये क्या करता है? इनका उत्पादन करता है। एंजाइम और जैव सक्रिय अणु। क्या? एंजाइम और जैव सक्रिय अणु। लाइपेज, जिसे डिटर्जेंट कहते हैं। डिटर्जेंट में स्ट्रेप्टोकाइनेज रक्त वाहिकाओं के थक्का हटाने वाला, क्लॉथ बर्नर जिसे कहते हैं, और साइक्लोस्पोरिन ए प्रतिरक्षा निरोधक में। सो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड यदि वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको लगा हो कि नहीं हमने इस वीडियो के पीछे बहुत ही मेहनत की है, आपके लिए ये वीडियो तैयार करके ले आए हुए हैं, तो आपको यदि कंटेंट अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, और चैनल यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ,
क्या करके जाएं, सब्सक्राइब करके जाएं। आपको सब्सक्राइब करके ही जाना है, क्योंकि इससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। हम बोर्ड एग्जाम के बाद आपको वो गाइडेंस देंगे कि आपको 12th के बाद क्या करना चाहिए, किस सब्जेक्ट वाले को क्या करना चाहिए। तो हम आपके लिए बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट देने वाले हैं, ठीक है। और अभी बोर्ड एग्जाम अभी हुए नहीं, अभी स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम बोर्ड एग्जाम के हर एक पेपर के पहले हम आपको वो वीडियो देंगे, वन वीडियो देंगे कि वो पेपर आपका 95+ हर एक सब्जेक्ट में आप ले आएंगे। यदि आप उतना फॉलो करके जाएंगे तो हम आपको वो सब चीज़ देने वाले हैं। और यदि आपको इसी तरह चैप्टरों की सीरीज चाहिए तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट आपके लिए बना दी गई हर एक सब्जेक्ट की, तो आप वहां से जाके जरूर से जरूर देख सकते हैं, ठीक है। और कमेंट में अपना आंसर बताना ना भूलें। दूध से दही जमाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? यदि आपने वीडियो को अच्छे से वॉच किया है तो इसी वीडियो में उस प्रश्न का भी आंसर है। यदि आपने सही से पढ़ा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। यदि आप बताते हैं तो मुझे ये पता चलेगा कि आप कितनी ध्यान से वीडियो को देख रहे थे और कितनी ध्यान से पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम है। अब टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है, टाइम का एक एक टुकड़ा प्रयोग करने का समय है। मात्र 10 दिनों की बात है, इसके बाद आप फ्री ही फ्री है, चाहे कुछ भी करो। सो दोस्तों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।